नमस्कार। आज हम अनुमापन के बारे में देखेंगे। तो अनुमापन क्या है इसके बारे में देखना है। तो अनुमापन तुल्यांकीय नियम के अनुसार पदार्थ सदैव तुल्यांक भार के अनुपात में क्रिया करते हैं, अर्थात दो विलयनों के समान आयतन परस्पर पूर्ण रूप से क्रिया करेंगे यदि उनमें उनके पदार्थों के तुल्यांक भार के समान भाग घुले हुए हों। ठीक है। यदि दो भिन्न नार्मलता वाले विलयन परस्पर क्रिया करते हैं तो अधिक सांद्र विलयन का क्रम आयतन को उदासीन करने के लिए कम सांद्र विलयन का अधिक आयतन आवश्यक होगा, अर्थात उन विलयनों के आयतन उनकी नार्मलता के प्रतिलोमानुपाती होती है। अतः स्पष्ट है कि नार्मलता एवं आयतन का गुणा करने पर प्राप्त गुणांक दोनों अभिकर्मों के लिए बराबर बराबर प्राप्त होते हैं। ठीक है। यदि n1 नार्मलता वाले विलयन का V1 आयतन और n2 नार्मलता वाले विलयन का V2 आयतन के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करता है तो हो जाएगा V के लिए हो जाएगा ये प्रतिलोमानुपात 1/n1 एवं V2 प्रतिलोमानुपात 1/n2 या V1/V2 बराबर n2/n1 होगा, या होगा n1 इंटू V1 बराबर n2 इंटू V2 होगा। ठीक है। यह उपयुक्त संबंध को नार्मलता समीकरण कहा जाता है। अर्थात नार्मलता अनुमापन वह विधि है जिसमें एक अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता ज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सहायता से निकालते हैं। इस प्रक्रम में एक ऐसा विलयन लिया जाता है जिसकी सांद्रता ज्ञात होती है तथा इस विलयन एक ज्ञात आयतन लेकर अज्ञात सांद्रता वाले विलयन के अनुमापन कर उस विलयन का वह आयतन ज्ञात कर लेते हैं जो पहले विलयन में पूर्णतः क्रिया करने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। तो इस प्रकार इसका अनुमापन क्रिया कराया जाता है। फिर देखते हैं अनुमापन के प्रकार, टाइप ऑफ टाइट्रेशन। तो इसमें विलयन की प्रकृति के आधार पर अनुमापन है वो 3 प्रकार की होती है। पहला है अम्लमिति तथा क्षारमिति, दूसरा है ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन और तीसरा है अवक्षेपण अनुमापन। तो इसमें अम्लमिति तथा क्षारमिति अनुमापन को एसिडोमेट्री एंड एल्कीडोमेट्री के बारे में देखते हैं। एल्कीमेट्रिक के बारे में तो किसी अम्ल की क्षार के प्रमाणिक विलयन के साथ अनुमापन द्वारा सांद्रण ज्ञात करने की विधि को अम्लमिति कहते हैं। इसी प्रकार किसी क्षार के अम्ल के प्रमाणिक विलयन के साथ अनुमापन द्वारा सांद्रता ज्ञात करने की विधि को क्षारमिति कहते हैं। यदि प्रबल अम्ल का प्रबल क्षार से अनुमापन होता है तो परिणामी विलयन अंतः बिंदु पर उदासीन होता है, जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार या प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल के साथ अनुमापनों में परिणामी विलयन अंतः बिंदु पर बने हुए लवण के आंशिक जल अपघटन के कारण या तो अम्लीय होता है या क्षारीय, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के लिए देखते हैं। तो इसमें HCl + NaOH ये अम्ल है और ये क्षार है। तो इसके साथ अभी क्रिया करेगा तो बनेगा NaCl + H2O, लवण एवं जल का निर्माण होता है। ये एक उदासीन अभिक्रिया है। इसी प्रकार ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन, ये अनुमापन उन विलयनों की अभिक्रियाओं पर आधारित है जिनमें एक ऑक्सीकारक होता है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट में KMnO4 में या पोटेशियम डाइक्रोमेट में। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन ऑक्सीकारक होता है तथा दूसरा विलयन जैसे ऑक्जेलिक अम्ल अथवा फेरस अमोनियम सल्फेट का विलयन अपचायक होता है। इसी प्रकार अवक्षेपण अनुमापन में इस प्रकार के अनुमापनों में अनुमापन विलयनों की क्रिया द्वारा एक अविलेय अवक्षेपण बन जाता है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड विलयन को मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का अविलेय अवक्षेपण बन जाता है। तो इस प्रकार से अनुमापन का 3 प्रकार होता है। यहाँ पर एक प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक विलयन में 4.0 ग्राम पर लीटर कास्टिक सोडा है,
विलयन की नॉर्मलता क्या है। तो यहाँ कास्टिक सोडा NaOH का तुल्यांकी भार NaOH का तुल्यांकी कास्टिक सोडा NaOH का तुल्यांकी भार कितना है, ये 40 ग्राम। ठीक, इसमें चूंकि सांद्रता ग्राम पर लीटर, सांद्रता ग्राम पर लीटर बराबर क्या होता है, ग्राम तुल्यांकी भार गुणा नॉर्मलता गुणांक, ग्राम तुल्यांकी भार गुणा नॉर्मलता। तो इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मलता जो गुणांक है यहाँ पर देखेंगे तो सांद्रता ग्राम पर लीटर क्या है 4.0 बराबर इसका ग्राम तुल्यांकी भार कितना है 40 गुणा नॉर्मलता के लिए n है, इसलिए ये हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा 4.0 बटा 14, 4.0 बटा 14, ये बराबर कितना आ जाएगा 1/10 बराबर 0.1 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक, तो ये आप हल करेंगे।